आज आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय ग्रंथ का द्वितीय प्रकाश का 26वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में कहा है नमः शंभवाय च। महर्षि जी लिखते हैं, हे कल्याण स्वरूप कल्याण कर शंभवाय, आप शंभव हो, मोक्ष स्वरूप और मोक्ष सुख के करने वाले हो। शम का अर्थ है कल्याण, सुख। तो शंभवाय चतुर्थी है, शंभव हो अर्थात मोक्ष स्वरूप हो। यहाँ महर्षि जी ने शम का अर्थ किया मोक्ष। तो ईश्वर मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष में क्या होता है? आनंद होता है। तो अब मोक्ष की बजाय आनंद शब्द रख दो। मोक्ष स्वरूप हो अर्थात आनंद स्वरूप हो। तो ऐसा करने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और मोक्ष सुख के करने वाले हो अर्थात मोक्ष सुख के देने वाले हो। तो यहाँ 6 खंड हैं, जिनमें से पहला शब्द है शंभवाय। इसका अर्थ हुआ कि हे ईश्वर, आप मोक्ष स्वरूप हैं, यानी आनंद स्वरूप हैं। बहुत उच्च स्तर के आनंद वाले हैं, और वह उच्च स्तर का आनंद जो मोक्ष में होता है वो आप हमको देने वाले हैं। ये हुआ शंभवाय नमः, हम आपको नमस्कार करते हैं। दूसरा खंड है मयो भवाय, आप मयो भव हो। मयः का अर्थ भी सुख, निघंटु निरुक्त में मयः का अर्थ है सुख। तो यहाँ मयो भवाय च, आप सांसारिक सुख देने वाले हो। शंभवाय मोक्ष सुख के देने वाले हो, मयो भवाय सांसारिक सुख के देने वाले हो। नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। फिर कहा शंकराय, ये तीसरा खंड है। नमः शंकराय, आप शंकर हो। शम करोति इति शंकरः, वो कल्याण करने वाला है। तो आपसे जीवों का कल्याण होता है, अन्य से नहीं। महर्षि दयानंद जी ने वाक्यार्थ बोध में 4 कारण बताए थे सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में। तो उन 4 में चौथा कारण था तात्पर्य। वक्ता ने जिस अभिप्राय से अपनी बात कही हो, उसके वाक्य से वही अभिप्राय लेना चाहिए। इसको तात्पर्य कहते हैं। अब यूं तो एक वाक्य के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, वाक्य के भी अनेक अर्थ होते हैं। मान लो 2-3 अर्थ बनते हैं किसी वाक्य के, तो वक्ता क्या कहना चाहता है उसके वाक्य से उसी बात को पकड़ना चाहिए। तो आपको शास्त्र भी ठीक समझ में आएगा, आपको दूसरे व्यक्ति की बात भी ठीक समझ में आएगी। यदि वो कहना कुछ और चाहता है और आप अपनी मनमानी से उसका भिन्न अर्थ लेते हैं, तो ना आपको बातचीत समझ में आएगी, न शास्त्र समझ में आएगा। आप भटकते ही रहेंगे और फालतू के लड़ाई झगड़े करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है महर्षि जी ने, आप शंकर हो, आपसे जीवों का कल्याण होता है, अन्य से नहीं। तो ईश्वर से सब जीवों का कल्याण होता है। यहाँ तक तो ठीक है, ईश्वर सबका कल्याण करता है। और आगे जो लिखा है अन्य से नहीं, यहाँ समझना, यहाँ आदमी भटकता है। अधूरे चिंतन वाले लोग यहाँ आक्षेप उठाएंगे, क्या अन्यों से कोई कल्याण नहीं होता, और ये बोलकर उसका खंडन करेंगे। अब इतना नहीं सोचते कि ये लेख कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ऋषि का लेख है। और ऋषि लोग ऐसे नहीं लिखते, बहुत सोच समझ के प्रमाण तर्क से विचार करके नाप तोल कर लिखते हैं।
होना तो ये चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं उस बात को हम समझें, पर इतनी मेहनत नहीं करते लोग, वो अपनी मनमानी से उल्टा अर्थ करके खंडन कर देंगे। तो ये सभ्यता नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब महर्षि ने लिखा है कि अन्य से नहीं होता कल्याण। इसका तात्पर्य ये है जितना और जैसा कल्याण ईश्वर से होता है जीवात्माओं का, उतना और वैसा कल्याण अन्यों से नहीं होता। यहाँ सर्वथा निषेध नहीं है कि अन्य किसी से कल्याण नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये वक्ता का लेखक का अभिप्राय भी नहीं। पर लोग अनाड़ी लोग ऐसे उल्टा सीधा अर्थ करते हैं, फिर झगड़े करते हैं। साहब देखो वहाँ तो साफ लिखा है अन्य से नहीं। हाँ साफ लिखा है, वो तो लिखा तो साफ ही है, पर आपका दिमाग साफ नहीं है। गड़बड़ यहाँ पर है, लिखने में गड़बड़ नहीं है, बोलने वाले की गड़बड़ नहीं, आपकी गड़बड़ है। अपना दिमाग ठीक करो। अब देखिए ये बात हम इस वाक्य से निकाले हैं कि जितना और जैसा कल्याण ईश्वर से जीवों का होता है, उतना और वैसा कल्याण अन्य से नहीं होता। अब बोलो क्या दिक्कत है? ठीक ठाक हो, ऐसे अर्थ करना चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक विचार रखें कि वो क्या कहना चाहता है लेखक, उसको ध्यान से समझो। अगर उसकी बात की संगति बैठती है, बैठ सकती है, तो स्वीकार करो और यही समझो कि वो यही कहना चाहता है, जो बात ठीक है। कोई लेखक अनाड़ी नहीं है, वक्ता अनाड़ी नहीं है। आपकी योग्यता उसके सामने बहुत कम है और आप अपनी बुद्धि को उससे ऊंचा मान रहे हैं। इतनी असभ्यता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितना और जैसा कल्याण ईश्वर से जीवों का होता है, उतना और वैसा कल्याण अन्य लोगों से नहीं होता। थोड़ा थोड़ा तो होता है। तो कल्याण अन्यों से भी होता है, उसका सर्वथा निषेध नहीं है। बस वहाँ क्वालिटी का फर्क है, क्वालिटी की बात है और मात्रा की बात है कि उतना और वैसा कल्याण दूसरे लोग नहीं कर सकते जितना ईश्वर करता है। अब ठीक बैठ की बात। फिर कहते हैं मयस्कराय, अर्थात मन, इंद्रिय, प्राण और आत्मा को मया सुख करने वाले आप ही हो। अब फिर यहाँ लोग छल करेंगे कि साहब मन इंद्रियां तो जड़ है, जड़ वस्तु तो सुख का अनुभव करती नहीं। ठीक बात है, मन जड़ है, इंद्रियां जड़ है, प्राण जड़ है, आत्मा चेतन है। तो यहाँ तो चारों को सुख देने वाला ईश्वर बता रहे हैं। तो फिर संगति ऐसे बिठाएंगे कि जो आत्मा है वो तो सुख का अनुभव करता ही, उसके लिए तो ठीक है बात कि आत्मा को सुख देने वाला ईश्वर है। अब मन, इंद्रिय और प्राण जो लिखा है, इसकी संगति ऐसे बनाएंगे, मन, इंद्रियों और प्राणों से जो सुख आत्मा को मिलता है वह सुख देने वाला भी ईश्वर है, ऐसा अर्थ करेंगे। इन साधनों से जो आत्मा को सुख मिलता है, मन, इंद्रिय, प्राण से, ये हैं तो जड़, ये सुख का अनुभव नहीं करते। इनके माध्यम से आत्मा सुख का अनुभव करता है। तो आत्मा को जो भी सुख मिलता है मन, इंद्रियों, प्राण के माध्यम से, वो सारा ईश्वर दे रहा है। ईश्वर ने इतने अच्छे मन बनाया, इंद्रियां बनाई, प्राण बनाए, इतनी सुंदर व्यवस्था की जिसकी व्यवस्था से हम अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, सारे व्यवहार कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था ईश्वर की है। तो ईश्वर की व्यवस्था से मन, इंद्रिय, प्राण आदि के माध्यम से आत्मा को जो सुख मिलता है वो सुख देने वाला ईश्वर है। इसलिए हम ऐसे ईश्वर को नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। फिर कहते हैं शिवाय च, आप शिव मंगलमय हैं। शिव का अर्थ मंगलमय, कल्याणकारी। ये मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा थोड़ा भाव में कहीं अंतर होता है। तो शिव नाम भी है ईश्वर का। आप मंगलमय हैं, कल्याण करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं। ऐसे गुणवान ईश्वर को हम नमस्ते करते हैं, सम्मान करते हैं। और छठा खंड है अंतिम, शिवतराय च। शिवतर, यहाँ तरफ प्रत्यय लगा दिया। कल्याण तो, सामान्य कल्याण तो करते ही हैं और उससे अच्छा भी करते हैं। जैसे जैसे लोग कर्म करते हैं, जिस जिस कैटेगरी के कर्म करते हैं, ईश्वर फल भी वैसा ही देता है। अगर मनुष्य लोग सामान्य स्तर के कर्म करेंगे
तो ईश्वर सामान्य स्तर का फल देगा। यदि मनुष्य उससे और ऊंचे कर्म करेंगे तो ईश्वर और ऊंचा फल देगा, और ऊंचे कर्म करेंगे तो और ऊंचा फल देगा। इस तरह से उसकी स्थितियां बदलती रहेंगी। तो शिवाय च शिवतराय च, ईश्वर सामान्य सुख भी देता है और उससे अधिक अच्छा उत्तम सुख भी देता है। इसलिए आप अत्यंत कल्याणकारक हैं और अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति के आदेश निर्देश का पालन किया जाए, उससे सभ्यता से बात की जाए, यही सम्मान का मतलब है। अगर हम किसी से ढंग से बात नहीं करते, सभ्यता से बात नहीं करते, तू तड़ाक करते हैं, उल्टा सीधी भाषा बोलते हैं, अपमानजनक भाषा बोलते हैं, कठोर शब्द बोलते हैं, तो ये क्या सम्मान हुआ? ये तो अपमान हुआ। और इसी प्रकार से वो जो हमको सुझाव देता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, उसकी बात सुनते नहीं, मानते नहीं और अपनी बुद्धि को ऊंचा मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो ये कोई सम्मान नहीं। खाली पाँव छू के नमस्ते कर ली, ये तो दिखावा है, कोई भी कर सकता है। ये वास्तविक सम्मान नहीं है, ये सम्मान का प्रतीक है। ये भी करना चाहिए, इसका निषेध नहीं। अब आजकल लोग क्या करते हैं, आधी बात स्वीकार करते हैं, आधी छोड़ देते हैं। मैं रोज बातें भी सुनता हूँ लोगों की और व्हाट्सएप पर मैसेज भी देखता हूँ। किसी कार्य में दो कारण होते हैं और दोनों होते हैं आवश्यक हैं, दोनों ही स्वीकार करने चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक कारण को तो बिल्कुल ही उड़ा देंगे और दूसरे को मान लेंगे। ये गलत चिंतन है, न्याय शास्त्र के विरुद्ध है। जब दो कारण हैं तो दोनों स्वीकार करो। आधी बात मानते हैं, आधी छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाई आंख बंद करके बैठना ये कोई भक्ति नहीं है। प्राणियों की सेवा कर, ये भगवान की भक्ति है, ऐसे बोलेंगे लोग। आपने कभी सुना होगा, ऐसे मैसेज खूब पढ़े होंगे। लोग इस तरह की बात करते हैं, ये मूर्खता की बात है, ये अनाड़ीपन की बात है। भाई आंख बंद करके बैठना और ईश्वर का ध्यान करना ये भक्ति क्यों नहीं? ये भी तो भक्ति है। आप इसका खंडन क्यों करते हैं? अब इसी टोन में सारे लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं ना बोलना कैसे चाहिए। तो न्याय शास्त्र कहता है कि जब दो कारण हैं तो दोनों स्वीकार करो। अगर इस तरह की कोई बात कहनी हो तो इस तरह से कहें, उसकी भाषा ये होनी चाहिए, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना यह भी भक्ति है। आंख बंद करके ध्यान करना यह भी भक्ति है, परंतु भक्ति केवल इतनी ही नहीं है। प्राणियों की रक्षा भी करनी चाहिए, प्राणियों की सेवा भी करनी चाहिए, यह भी भक्ति है। ऐसे बोलना चाहिए। तो आपकी बात ठीक है, पर ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, अनाड़ी, ध्यान नहीं देते। तो ईश्वर को हम बार बार नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सम्मान का मतलब यही है कि हम उसके आदेश निर्देश का पालन करेंगे। अब पाँव छू के तो नमस्ते कर नहीं सकते ईश्वर को, पाँव दिखता ही नहीं उसका, है भी नहीं, कहाँ देखेंगे उसको। पर बहुत से लोग ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं ईश्वर को, करते हैं ना। हाँ, वो ईश्वर के लिए ठीक नहीं। ईश्वर का सम्मान करना हो, ईश्वर को नमस्ते करनी हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ना ठीक नहीं है। ये उसके लिए विधि नहीं है, ये मनुष्यों के लिए। भगवान की पूजा करने जाते हैं लोग मंदिरों में, मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और भी बहुत सी क्रियाएं करते हैं। तो वो कहते हैं हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं, भगवान को नमस्ते कर रहे हैं। तो ये ऋषियों ने पद्धति स्वीकार नहीं की ईश्वर के लिए, मनुष्यों के लिए की। महर्षि मनु जी ने लिखा है ना मनुस्मृति में कि गुरु जी को नमस्ते, माता जी को, पिताजी को नमस्ते कैसे करनी चाहिए। पाँव छूना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, सर झुकाना चाहिए और मुंह से बोलना चाहिए, माता जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते। अब कई लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं, आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और मुंह से नहीं बोलेंगे।
एक सज्जन आए थे, कहने लगे क्यों मुंह से बोलने में आपका पेट्रोल जलता है क्या? वो तो थोड़ी कड़क भाषा बोल गए। पेट्रोल तो नहीं जलता पर शक्ति तो थोड़ी खर्च होती है, पर व्यक्ति कंजूसी करके उस शक्ति को बचाना चाहता है। कुछ अभिमान भी होता है कि मैं मुंह से क्यों बोलूँ, इतना कर दिया बहुत है, दिखावा करना था कर दिया थोड़ा सा। मन में उतनी श्रद्धा भावना है नहीं, बस खाली एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आ जाते हैं। ये कोई नमस्ते नहीं है ढंग से। तो महर्षि मनु जी कहते हैं 4 काम पूरे करो। नमस्ते करनी हो तो पहला पाँव छुओ, अपने से बड़े लोगों को, सम्मानित लोगों को पाँव छू के नमस्ते करनी चाहिए। तो पाँव छूना एक काम, हाथ जोड़ना दूसरा काम, सर झुकाना तीसरा काम, और मुंह से बोलना ये चौथा काम। 4 काम पूरे करो तब गुरु जी को नमस्ते पूरी होती है, माता जी को, पिताजी को, आचार्यों को, विद्वानों को, तब नमस्ते पूरी होती है। तो मुंह से भी बोलना चाहिए। और ये नमस्ते की विधि केवल मनुष्यों के लिए, हाथ जोड़ना, सर झुकाना। और मनुष्यों में भी अलग ऊंचे नीचे स्तर के मनुष्य हैं, सारे मनुष्य एक जैसे भी नहीं। कोई हमसे बड़े हैं, कोई बराबर के हैं, कोई छोटे भी हैं। तो जो हमसे बड़े हैं ये उनके लिए नमस्ते की विधि है। जो बराबर के हैं उनके लिए भी एक पाँव छूने का काम भले ही ना करें, पर 3 काम तो उनके लिए भी करने पड़ेंगे। हाथ भी जोड़ना है, सर भी झुकाना है, और मुंह से भी बोलना है, शर्मा जी नमस्ते, वर्मा जी नमस्ते बोलना है, मंत्री जी नमस्ते, प्रधान जी नमस्ते, मुंह से बोलना, कंजूसी नहीं करनी, ध्यान रखना। तो 3 काम बराबर वालों के लिए। और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम हाथ जोड़ के नमस्ते भी कर सकते हैं। कोई अगर छोटे को भी हाथ जोड़ के नमस्ते करे तो अच्छी बात है, ये नम्रता का जोता है। वो इतना अभिमानी नहीं है। जो अभिमानी होते हैं वो हाथ नहीं जोड़ते, अगर बराबर का हो या छोटा हो तो हाथ नहीं जोड़ते, बस ऐसे हाथ ऊंचा कर देंगे, हाँ जी नमस्ते। एक दिन हम छोटे थे तो स्कूल में हमने देखा, हम स्कूल जाते थे तो बहुत सारे बच्चे आते थे, वो अपने अध्यापकों को नमस्ते करते थे, सर जी नमस्ते, सर जी नमस्ते। मैंने कहा ये नमस्ते हो रही है कि मक्खी उड़ा रहे? सर जी नमस्ते, ये कोई नमस्ते का तरीका है? नमस्ते करनी है तो ढंग से करो, सम्मान पूर्वक करो, सभ्यता से करो। तो इस प्रकार से नमस्ते को ढंग से करना चाहिए, छोटे बड़े का ध्यान रख के करना चाहिए। नमस्ते का एक मोटा अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सब जगह ये अर्थ नहीं है, इसके अन्य भी बहुत सारे अर्थ हैं। नम शब्दे प्रभवत्वे च, क्यों समझ धातु अर्थ ठीक है? हाँ समझ है ना। नम शब्दे प्रभवत्वे च, ये धातु पाठ में यह अर्थ लिखा। तो नम धातु का अर्थ है शब्द, शब्द भी बोलना, और प्रभवत्वे च, प्रभवत्वे का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना। ये इसका मूल धातु अर्थ है नम धातु का, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पदार्थ को अपने अनुकूल बनाना, ये नम धातु का ठीक अर्थ है। अब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के व्यक्ति हैं, जड़ पदार्थ भी हैं, चेतन भी हैं, सबको नमस्ते लिखी है वेदों में। आप संध्या के मंत्र बोलते हैं, संध्या के मंत्रों में प्राची दिवनिरधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवा तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, ये नमो लिखा है ना, इसमें जड़ पदार्थ भी तो है। ईशुभ्यो नमः, रक्षितृभ्यो नमः। अब ईशु क्या है? सूर्य की किरण, उनको हम नमस्ते कर रहे हैं। सूर्य की किरण जड़ है या चेतन? उनको भी नमस्ते लिखिए। 6 मंत्रों में ईशुओं को नमस्ते सबको लिखिए ना। तो उन ईशुओं में बहुत से जड़ पदार्थ हैं जिनको नमस्ते लिखिए। तो जड़ पदार्थों को हाथ जोड़ के नमस्ते थोड़ी करें, उनकी नमस्ते की विधि ये नहीं। जड़ पदार्थों को नमस्ते करने की विधि वही होगी जिससे उसका धातु अर्थ सिद्ध हो जाए। धातु अर्थ था अपने अनुकूल बनाना,
हम जो बड़े लोगों को पाँव छूकर नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गुरुजी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते, ये सब बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ऐसा करने से वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ बेटा खुश रहो, तेजस्वी यशस्वी भूया, ऐसे तेजस्वी बनो, विद्वान बनो, धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, प्रचस्वी भूया, तो वो आशीर्वाद देते हैं, हमारे अनुकूल हो गए। इसलिए हम बड़ों को इस विधि से नमस्ते करते हैं, ताकि वो हमारे अनुकूल हो जाए, हमसे प्रसन्न रहें, तो हमारा भला करेंगे, हमको अच्छी बात सिखाएंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे, बुराई से बचाएंगे, सब प्रकार से हमको सहयोग देंगे। तो जिस विधि से जो वस्तु हमारे अनुकूल बनती है उसको नमस्ते करने की वो विधि है। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस विधि से जो वस्तु हमारे अनुकूल बनती है उसको नमस्ते करने की वही विधि है। तो बड़ों को ऐसे नमस्ते करने से वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए ये विधि है। और कोई बहुत छोटा हो, बच्चा हो, 4-5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का, अब वो आता है और दादाजी को नमस्ते करता है, दादाजी नमस्ते, दादाजी उसके सर पे हाथ रखते हैं, हाँ बेटा खुश रहो, सुखी रहो, विद्वान बनो, धनवान बनो, उस पर सर पे हाथ रख देते हैं, कभी ऐसे पीठ भी थपथपा देते हैं, ये उसके लिए नमस्ते। ऐसा करने से दादाजी उसके अनुकूल हो गए और दादाजी ने आशीर्वाद दे दिया, बच्चे का उत्साह बढ़ गया, उसका वो बच्चे काम करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, मेहनत करेगा, बुद्धिमान बनेगा। तो बड़े लोग छोटों को इस तरह से भी नमस्ते कर सकते हैं, ये उनका नमस्ते का मतलब आशीर्वाद देना। ऐसा करने से वो पोता भी दादा के अनुकूल हो जाएगा कि दादाजी मेरे अनुकूल हैं और दादाजी मुझे सहयोग देते हैं, देंगे, आगे भी देंगे, इस तरह से वो दादाजी के अनुकूल हो जाएगा। तो ये दादाजी की तरफ से उस बच्चे के लिए नमस्ते। अच्छा, कभी कभी मैं घरों में जाता हूँ प्रचार के लिए, प्रवचन आदि के लिए, फिर जब घर जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के, 4 साल के, वो उनके माता पिता मुझे नमस्ते करते हैं, फिर वो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा गुरुजी आए, स्वामी जी आए, नमस्ते करो, वो नमस्ते नहीं करता। एक तो लाल कपड़ों से डरता है, उसको डरा रखा है कि बाबा पकड़ के ले जाएगा। एक तो वो डरा रखा है, वो गलत बात है, डराना नहीं चाहिए। और फिर भी नए नए व्यक्ति होता है, पहचाना नहीं, नया व्यक्ति है तो उससे बच्चे को डर लगता है, पता नहीं कैसा आदमी, तो बहुत सारे बच्चे नमस्ते नहीं करते। तो मैं जानता हूँ उनसे नमस्ते कैसे करवानी है, उनकी नमस्ते मुझे मालूम है। तो मैं अपने थैले में कुछ खाने पीने की चीज़ रखता हूँ, कभी बिस्किट रखता हूँ, कभी फल रखता हूँ, कोई संतरा, कोई अमरूद, कोई इस तरह का कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रखता हूँ, वो बच्चों के लिए होता है। तो जब वो नमस्ते नहीं करते तो मैं उनसे कहता हूँ आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए संतरा लाया हूँ, देखो आप, देखो आपके लिए संतरा लाया हूँ, आप नमस्ते करोगे संतरा दूंगा। वो संतरा देख के फट कहता नमस्ते, संतरा देखते ही फट नमस्ते, कोई बात नहीं, बाद में देंगे। तो ये है बच्चे की नमस्ते। महर्षि जी ने वेद भाष्य में लिखा है नमः, अन्न देना, ये अन्न देना भी इसका अर्थ है। तो हमने उसको अन्न दिया, बच्चे को संतरा दिया, अमरूद दिया, केला दिया, कोई भी उसको खाने पीने की चीज़ दी, वो उसकी नमस्ते, वो हमारे अनुकूल हो गया। अब नहीं डरता वो, अब फटाफट नमस्ते कर देगा और हमारे पास भी आके बैठेगा, बात भी करेगा। तो ये है बच्चों की नमस्ते। फिर मैं जब बाहर घूमने जाता था पहले मॉर्निंग वॉक पे नगरों में, तो पहले सफ़ेद कपड़े पहनता था ऐसे ब्रह्मचारियों वाले, तो कुत्ते मुझे नहीं काटते थे। अब जब से मैंने इस रंग के पहनने शुरू किए केसरी, मेरे कुत्ते मेरे पीछे लग गए। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, कुत्ते मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। नागपुर में सुबह घूमने निकला, वहाँ कुत्ते मेरे पीछे, चंडीगढ़ में घूमने निकला, वहाँ कुत्ते पीछे, लुधियाना में घूमने निकला, वहाँ कुत्ते पीछे। तो मुझे फिर खोजबीन की, मैंने कहा पहले तो कुत्ते मेरे पीछे नहीं आते थे, अब क्यों आ रहे हैं। तो मैंने खोजबीन की, पता लगाया, तो मुझे पता लगा कुत्ते जो हैं इस रंग से भड़कते हैं, ये रंग उनको पसंद नहीं आता, इसलिए वो भड़कते हैं और गुर्राते हैं, काटते हैं, भौंकते हैं। फिर मैंने उसका भी रास्ता निकाला। मैंने कहा वो वेद में लिखा है कि नमस्ते करो कुत्तों को, नमस्ते करो, हमारे अनुकूल हो जाएंगे।
तो मैंने अपने थैले में कुछ बिस्किट और जो रस्क होते हैं ना, रस्क खाने के, वो बिस्किट और रस्क थैले में रख के सुबह निकलने लगा वॉक पर। तो जब कोई कुत्ता आए काटने तो मैं उसको बिस्किट खिलाता, कभी रस खिलाता, तो फिर नहीं काटता। फिर वो मेरे अनुकूल हो गया। मैंने कहा इनको नमस्ते करो तब बात बनेगी। ये कुत्तों की नमस्ते है। और वेद में लिखा है तस्करेभ्यो नमः, तस्करों को भी नमस्ते। अब तस्करों को हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे या बिस्किट खिलाएंगे? उनकी नमस्ते कैसे होगी? दंड देना। इसलिए नमः का अर्थ दंड देना भी है। तो तस्करों की जो नमस्ते है, उनको जेल में रखेंगे, उनकी ठुकाई पिटाई करेंगे, उनको दंडित करेंगे, उससे वो हमारे अनुकूल रहेंगे। तो जिस विधि से जो हमारे अनुकूल रहे वो उसकी नमस्ते। इसलिए चोरों को नमस्ते, तस्करों को नमस्ते, डाकुओं को नमस्ते, वो दंड देकर नमस्ते होगी। बच्चे को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उससे उसकी नमस्ते होगी। बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, उनके आदेश निर्देश का पालन करेंगे, उससे उनकी नमस्ते होगी। और पाँव छू के आदर सम्मान करेंगे, उससे भी होगी। तो ये हाथ जोड़ना, पाँव छूना, ये बड़ों के लिए है, चेतनों के लिए। जड़ों को हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करना। जड़ों को हाथ जोड़कर नमस्ते करने का खंडन किया महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समन्वास में। वहाँ एक प्रश्न उठाया कि आप ईश्वर को कैसा मानते हैं, एक देशी या सर्वव्यापक? पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया सर्वव्यापक। तो महर्षि दयानंद जी ने पूछा यदि सर्वव्यापक मानते हो तो हाथ क्यों जोड़ते हो? क्या हाथों में ईश्वर नहीं है? सर क्यों नमाते हो? क्या सर में ईश्वर नहीं है? तो हाथ जोड़ने का और सर झुकाने का महर्षि दयानंद जी ने खंडन किया। ईश्वर के लिए नहीं करना, ये मनुष्यों के लिए कर सकते हैं। जो चेतन है, मनुष्य है, चेतन है, वो समझता है कि हम उसको नमस्ते कर रहे हैं। वो हमारी क्रिया को समझता है और वो जवाब भी देता है। तो उसको नमस्ते करो, वो उत्तर देगा, ठीक है, अगले दिन हम फिर नमस्ते करेंगे। अब जड़ वस्तु को आप मूर्तियों को जाके हाथ जोड़ रहे हैं, मूर्ति हाथ को हाथ जोड़ता हुआ देखती है, समझती है जी? नहीं समझती। तो मूर्ति जड़ है, वो समझती नहीं, उत्तर भी नहीं देती, तो उसको हाथ जोड़ के नमस्ते क्यों करना? एक तो ये कारण, वो समझती नहीं इसलिए उसको नमस्ते नहीं करना, जवाब भी नहीं देती इसलिए उस तरह से नमस्ते नहीं करना। फिर एक दिन किसी ने कहा जी ईश्वर तो चेतन है, वो तो समझता है। मैंने कहा हाँ समझता है, वो चेतन है। तो फिर ईश्वर को हाथ जोड़ने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत यह है कि ये हाथ जोड़कर नमस्ते करने की विधि सब चेतनों के लिए नहीं, केवल मनुष्यों के लिए। कुत्ते, गधे, हाथी, घोड़े, बंदर ये जड़ है या चेतन है? तो आप कुत्ते, गधे, हाथी को भी हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे? वहाँ क्यों नहीं करते? अगर आपका यही तर्क है कि चेतन तो समझता है, उसको तो हाथ जोड़ सकते हैं, मैंने कहा कुत्ता भी चेतन है, फिर उसको भी हाथ जोड़ो, गधे को भी हाथ जोड़ो, नमस्ते करनी हो तो। पर उनको आप हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते क्योंकि ये विधि उनके लिए नहीं है। ऐसे हाथ जोड़ने से कुत्ता अनुकूल नहीं होता, गधा हमारे अनुकूल नहीं होता, उसको खिलाओ पिलाओ तो आपके अनुकूल होता है। इसलिए उन प्राणियों की नमस्ते तो खिला पिला करके ही होगी। इसलिए नमस्ते का अर्थ लिखा है अन्न देना। तो उनको अन्न दो, वो उनकी नमस्ते। अब जड़ पदार्थों की नमस्ते कैसे? उन वस्तुओं को सुरक्षित रखना, संभाल के रखना, जब आवश्यकता पड़े उनका उपयोग लेना। जैसे माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर सेट है, ये जड़ वस्तु है। जब आवश्यकता पड़े इसका उपयोग करो, और जब काम पूरा हो जाए तो इसको ठीक ठाक सुरक्षित संभाल के रखो। धूप से बचाओ, मिट्टी से बचाओ, पानी से बचाओ, वर्षा से बचाओ, ये उसकी नमस्ते। उसकी सुरक्षा रखो तो वो आपके अनुकूल रहेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका उपयोग कर लेंगे तो ये ठीक काम करेगी। तो जड़ वस्तुओं की नमस्ते इस तरह से, उनसे यथायोग्य उचित लाभ लेना, बुद्धिमत्ता से लाभ लेना। और अगर ऐसी चीज़ें हों जिनकी हमको सुरक्षा करनी हो तो उनकी सुरक्षा करना, ये उनकी नमस्ते। अपनी स्कूटर को संभाल के रखो, साफ सुथरा रखो, सुरक्षित स्थान पर रखो, कार को संभाल के रखो, उसकी देखभाल करो, ये उसकी नमस्ते। अब कार को जाके यूँ नमस्ते करो, ये तो कार तो समझती नहीं, उसके लिए ऐसे नमस्ते नहीं करना।
कई ड्राइवर होते हैं सुबह सुबह जब बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे पहले ब्रेक को नमस्ते करते हैं देखा होगा। दुकान पर जाते हैं ताला खोलते हैं पहले 3 बार नमस्ते करेंगे फिर दुकान का ताला खोलेंगे। रात को दुकान शट डाउन करते हैं तब भी ताला लगा के 3 बार नमस्ते करते हैं। ये भगवान हमारी दुकान में चोरी ना हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो, उसमें आपत्ति नहीं है। सुरक्षा भी रखो, ताला भी लगाओ, मजबूत ताला लगाओ, ये सब करना चाहिए। पर ये ऐसे हाथ जोड़ने वाली क्रिया से कोई लाभ नहीं। तो अब बात रही ईश्वर को नमस्ते कैसे करें। उसका तो पाँव भी नहीं दिखता और है भी नहीं, फिर ईश्वर को नमस्ते कैसे करें। तो जैसे अभी बताया, नमस्ते का अर्थ है जिस विधि से जो पदार्थ हमारे अनुकूल हो जाए वही उसकी नमस्ते की विधि है। ईश्वर को नमस्ते करनी है। अत्तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो खूब लिखा है। नमः शंकराय च महेश्वराय च 6 बार तो यहाँ नमः लिखा है। तो ईश्वर को नमस्ते करेंगे। ईश्वर की आज्ञा पालन करने से ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा ना। तो ये है ईश्वर की नमस्ते करने की विधि। ईश्वर आज्ञा पालन करो, इससे वो हमारे अनुकूल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और हमको अच्छा मानेगा और सुख भी देगा, आशीर्वाद भी देगा। ईश्वर आज्ञा क्या है? उसके 2 आदेश हैं। एक तो यम नियम का पालन करो, अपने व्यवहार को ठीक करो। दूसरा बैठकर उपासना करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। ये ईश्वर का आदेश है। तो जो व्यक्ति व्यवहार में पूरी ईमानदारी से यम नियम का पालन करता है, सच्चाई का प्रयोग करता है, झूठ छल कपट नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है, बुद्धिमत्ता से, सभ्यता से, नम्रता से सारे काम करता है, ये ईश्वर को नमस्ते है। ईश्वर की नमस्ते इस तरह से होगी, अपने व्यवहार को शुद्ध करें। और दूसरा, सुबह शाम बैठकर ध्यान करें, ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर से आनंद लें, अपने दोष बुराइयां उसके सामने रखें और प्रार्थना करें, विश्वानि दुरितानि परासु, ईश्वर हमारी सब बुराइयों को, दुखों को, कष्टों को, मूर्खताओं को, अविद्याओं को दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, और अच्छे अच्छे सुख और मोक्ष का सुख हमको दीजिए। इस तरह से ध्यान उपासना करें और व्यवहार को ठीक रखें। ये 2 काम करने से ईश्वर हमारे प्रसन्न हो जाएगा, हमारे अनुकूल हो जाएगा। ये है ईश्वर की नमस्ते। ठीक है, समझ में आया? तो हम ईश्वर को बार बार नमस्ते करते हैं। 24 घंटे सावधान रहें। 6-7 घंटा सो गए, 17 घंटे जागते हैं, तो 17 घंटे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। बस ये है इसकी नमस्ते। तो आज के मंत्र में ये बातें बताई गई। इन बातों का ध्यान रखें, अपने जीवन में लाएं। अब विराम।